हेलो फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल क्वेश्चन आवर। यदि आपको एक टॉपिक समझ में आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि किसी को कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सबसे पहले ये पूरा फुल पेज हमारा कवर नहीं हो पा रहा है, तो आप सबसे पहले आप नोट डाउन करिएगा, फिर दोबारा में वीडियो को आप 1 बाय 1 स्टेप इसको रीड करते हुए चले जाइएगा, तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आता रहेगा। ठीक है, मैं एक डायग्राम लेता हूं। यहाँ पे क्या है, आपने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ एंगल फ्रॉम बियरिंग, जो लास्ट टॉपिक था। हम यहाँ पे जो टॉपिक कवर कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ बियरिंग फ्रॉम एंगल्स। इसका मतलब क्या है, इस टॉपिक में हम बियरिंग फाउंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंगल्स। ठीक है, क्लियर। और लास्ट टॉपिक में क्या था, आपको बियरिंग दे रखा था, एंगल्स फाइंड आउट करना था। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस था वो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टॉपिक क्या है हमारा, हमने एक डायग्राम ले रखा है ABCDEF। ठीक है, आपको इनकी सबकी 4 बियरिंग फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, और एक 4 बियरिंग आपको गिवन की गई है θ1, और सब 4 बियरिंग को आपको फाइंड आउट करना है। इनके बीच का इंटीरियर एंगल दे रखा है α1, बीटा, गामा, डेल्टा। अब इनकी मदद से आपको इन सब की 4 बियरिंग निकालना है। ठीक, आगे चलें। ठीक, यहां पे लिख रखा है लेट अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा बी द इंक्लूडेड एंगल्स मेजर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम बैक स्टेशन। ये जितना भी वर्क होगा हमारी बियरिंग से, हमारी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए हम लोग यहाँ वर्कआउट कर रहे हैं। यदि एंटी क्लॉक होगा तो उसका प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर मैं यहाँ क्लॉक वाइज फ्रॉम बैक स्टेशन के बारे में बात करें, इसलिए हम उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन कर रखे हैं। तो आपके यहाँ पे θ1 क्या है, बियरिंग ऑफ AB। ठीक है, 4 बियरिंग ऑफ AB, और जितनी भी 4 बियरिंग होती है वो नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि होल सर्किल बियरिंग मान के चल रहे हैं, तो ये आपकी क्या है 4 बियरिंग ऑफ लाइन AB क्या हुआ θ1। यदि यहाँ क्वाड्रेटल बियरिंग होती तो वो नॉर्थ और साउथ के साथ आपको गिवन की गई होती। यहाँ पे होल सर्किल बियरिंग है, इसलिए आपको θ1 केवल एंगल के फॉर्म में दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। द फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन BC। ठीक है, BC आपको दिख रहा होगा, AB का आपको बेयरिंग पता चल गया, BC की हमें निकालनी है। ठीक है, इनका इंक्लूडेड एंगल अल्फा दिया गया है। ठीक है, और बेयरिंग θ2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये एंगल हमें आपको पता है θ1 है, तो ये कितना होगा 180 माइनस θ1, क्योंकि नॉर्थ साउथ लाइन क्या होती है 180 डिग्री बनाती है। जब ये एंगल हमारा 180 माइनस θ1 है, तो ये भी एंगल हमारा 180 माइनस θ1। ठीक है, तो गामा क्या होगा, गामा इक्वल टू 180 माइनस θ1 प्लस θ2। तो हमारा θ2 निकालने के लिए क्या होगा, θ2 इक्वल टू θ1 प्लस अल्फा माइनस 180। ठीक, देख सकते हैं कैसे, अल्फा इक्वल टू आपको बना हुआ रहता है 180 माइनस θ1 प्लस θ2। तो θ2 को निकाला यहां से, तो θ2 क्या आएगा θ1 प्लस अल्फा माइनस 180। क्लियर। नेक्स्ट लाइन BC, अपने चलते हैं हम CD पर। BC का आपको 4 बियरिंग निकल आया, BC का 4 बियरिंग निकल आया ना। अब चलते हैं हम लोग CD की 4 बियरिंग निकालने के लिए। वो क्या है आपकी θ3 है। θ3 का उसका इंक्लूडेड एंगल क्या है बीटा, वो यहाँ पे आप देखिए इंक्लूडेड एंगल आपका क्या है यहाँ पे बीटा, और θ3 फाइंड आउट करना है। जब हम BC लाइन को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, देख रहे हैं तो ये एंगल कितना बनाने लगता है, एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 180 डिग्री बनाएगा, और नॉर्थ से ये θ2 बनाता है। जब इस लाइन को एक्सटेंड किया था तो ये एंगल कितना बचा आपका θ3 माइनस θ2, तो ये एंगल निकल आया। ठीक है, तो बीटा क्या होगा, बीटा इक्वल टू 180 प्लस θ3 माइनस θ2। ठीक है, देख सकते हैं आप कैसे। CD का बीटा इक्वल टू θ3 माइनस θ2 प्लस 180, तो θ3 निकालना था, तो θ2 प्लस बीटा माइनस 180। क्लियर। अब नेक्स्ट लाइन का चाहिए हमें 4 बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन D, जिसका θ4 निकालना है। θ4 आप देख सकते हैं कहां पे दिया है, θ4 आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, गिवन है आपको, इसके बीच का एंगल आपको क्या दे रखा है, गामा दे रखा है। जब ये हमारा θ3 निकल आया तो ये क्या होगा 180 माइनस θ3, ये एंगल बराबर, तो ये 180 माइनस θ3, तो ये भी 180 माइनस θ3, तो गामा कैसा क्या हुआ 180 माइनस θ3 प्लस θ4। तो θ4 इक्वल टू क्या होगा
थीटा 3 प्लस गामा माइनस 180 डिग्री। क्लियर? देख सकते हो कैसे गामा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा 3 प्लस थीटा 4, तो थीटा 4 निकाला, थीटा 3 प्लस गामा माइनस 180 डिग्री आया। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। नेक्स्ट लाइन आपकी EF है जिसका 4 बेरिंग आपका थीटा 5 दिखा रहा है। देख रहे हैं आप, ये नॉर्थ लाइन है हमारी, यहां से क्या है, ये एंगल आप देखिए, ये थीटा 5 है और इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल क्या है, डेल्टा दे रहा है। ठीक है, एक ठीक क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट हो तो बताइएगा जरूर, नहीं तो कंफ्यूजन ही रहेगा। जब हम DE लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारी थीटा 4 के इक्विवेलेंट हो जाएगा और ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। जब ये स्ट्रेट लाइन होगा तो ये हमारा क्या 180 डिग्री बनाने लगे, और 180 थीटा 4 प्लस 180 प्लस डेल्टा, तो ये किसके बराबर होगा, ये 4 बेरिंग ऑफ EF के बराबर होगा। ठीक, क्लियर? तो यहां से क्या निकला, थीटा 5 इक्वल टू थीटा 4 प्लस 180 प्लस डेल्टा। इसको मैं एक बार अपने से डायग्राम बना के दिखा देता हूं तो आपको थोड़ा समझ में ज्यादा आएगा। आपको ये लाइनें दी गई थी, ठीक, ठीक है। आपको ये थीटा 1 दे रखा था, ये क्या हुआ आपका 180 माइनस थीटा 1, ठीक है। तो 4 बेरिंग ऑफ ये एंगल A B C D E और ये F। क्लियर? इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल हम बता देते हैं आपको, ये आपका अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा। क्लियर? आपको 4 बेरिंग सबकी निकालनी है। ये आपका थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4, थीटा 5। इतना डायग्राम क्लियर हो रहा होगा? जो मैंने वहां किया है वो मैं केवल आपको बता रहा हूं कैसे हुआ। यहाँ पे छोटे में सब कुछ दिख जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ कोशिश कर रहा हूँ आपको सब देखने के लिए। 4 बेरिंग ऑफ लाइन AB आपको जो गिवन है वो क्या है, थीटा 1। आपसे पूछ क्या रहा है, 4 बेरिंग ऑफ लाइन BC, ठीक है, वो आपसे पूछा है। जो थीटा 2 है उसको निकालना है आपको। ये आपको पता 180 माइनस थीटा 1 है, तो ये भी एंगल आपका 180 माइनस थीटा 1 होगा। तो क्या होगा, अल्फा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा इक्वल टू 180 माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो यहां से आप थीटा 2 निकाल सकते हैं, क्या होगा, थीटा 1 प्लस अल्फा माइनस 180 डिग्री। क्लियर? अब हम चलते हैं 4 बेरिंग ऑफ लाइन BC हो गई, CD, ये वाली लाइन CD, इस लाइन को आप एक्सटेंड कर दीजिए। तो ये एंगल क्या होगा, थीटा 2। तो ये एंगल क्या निकलेगा आपका, थीटा 3 माइनस थीटा 2, और ये स्ट्रेट लाइन मान लो हो जाएगी। तो आपका ये एंगल कितना बनाता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या होगा आपका, बीटा इक्वल टू 180, ठीक है, प्लस थीटा 3 माइनस थीटा 2। तो यहां से आपको थीटा 3 निकल आएगा। थीटा 3 इक्वल टू क्या होगा, थीटा 2 प्लस बीटा माइनस 180 डिग्री। क्लियर? कोई डाउट? अब आपको ये थीटा 3 इसकी भी रिंग थी, ये कितना हुआ, 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा 3। तो ये भी आपका कितना होगा, 180 माइनस थीटा 3 हो जाएगा।
तो फोर बेरिंग ऑफ लाइन डी ई क्या होगा, जो थीटा 4 दिया है उसको निकालने के लिए गामा इक्वल टू 180 माइनस थीटा 3 प्लस थीटा 4। तो आपको थीटा 4 निकालना था, थीटा 4 इक्वल टू थीटा 3 प्लस गामा माइनस 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं हम लोग। ठीक, नेक्स्ट फोर बेरिंग ऑफ लाइन ई एफ। क्लियर। अब यहाँ डायग्राम को देख लेते हैं। इस लाइन को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, डी ई लाइन को। तो ये क्या है आपका, थीटा 4 है। ये एंगल क्या बनाएगा आपका 180 डिग्री। तो ये थीटा आपका थीटा 5 क्या होगा, थीटा 4 प्लस 180 प्लस डेल्टा। ठीक, क्या होगा देखिएगा, डायग्राम को भी देखिएगा। थीटा 5 इक्वल टू क्या होगा आपका, थीटा 4 प्लस 180 प्लस डेल्टा। थीटा 5 इक्वल टू थीटा 4 प्लस डेल्टा प्लस 180 डिग्री। ठीक, ये आपको डायग्राम के थ्रू समझ में आ गया होगा। आप भी एक बार अपने से कोशिश करिएगा। मैंने इसीलिए दोनों तरीके, एक बार मैंने लिखा हुआ दिखा दिया और एक बार करके दिखा दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पे जो थीटा 1 प्लस अल्फा, थीटा 2 प्लस बीटा, थीटा 3 प्लस गामा। ठीक है, यहां पे आपने डायग्राम में देखे होंगे, मैं आपको दिखाते हुए चलता हूं। थीटा 1 प्लस अल्फा इसकी बात की, थीटा 2 प्लस बीटा इसकी बात की, थीटा 3 प्लस गामा इसकी बात की, थीटा 4 प्लस डेल्टा इसकी बात की। ठीक है, यहां पे क्या लिखा है, थीटा 1 प्लस अल्फा, थीटा 2 प्लस बीटा एंड थीटा 3 प्लस गामा आर मोर देन 180। आपको डायग्राम से पता चलोगे मोर देन 180 है। ठीक है, यदि मोर देन 180 है तो यहाँ पे 180 डिडक्ट होता है। यहाँ देखिए लिखा है, यदि इनका समेशन मोर देन 180 है तो डिडक्ट 180 होगा। यदि इनका समेशन लेस देन 180 है, मान लो समेशन किसी एंगल पे लेस देन 180 होता है तो इसमें 180 ऐड कर देना है, या मोर देन 540 होता है तो आपको 540 डिडक्ट कर देना है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए थीटा 1 आपका 120 डिग्री था और अल्फा आपका 60 डिग्री था, तो आपका क्या होगा, थीटा 1 प्लस अल्फा क्या आएगा 120 120 प्लस 60 कितना हुआ 180 डिग्री। मतलब 180 है तो इसका मतलब क्या है, इसमें आपको डिडक्ट कर देना होगा 180 का। ठीक है, यदि लेस देन है, एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, ये मान लेते हैं हम 60 है, आपको ज़्यादा समझ नहीं आ रहा होगा तो थीटा दोबारा बता देते हैं। मान लीजिए थीटा 1 आपका 160 दिया है और अल्फा आपका 60 दे रखा है, तो थीटा 1 प्लस अल्फा क्या होगा 160 प्लस 60 220 डिग्री हो गया। ये क्या है, मोर देन 180 है, तो जो फोर बेरिंग आएगी आपकी वो इसमें से 220 में से 180 डिडक्ट कर देने पे जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, फोर बेरिंग ऑफ दिस लाइन। ठीक, आंसर क्या आएगा, ठीक 40 डिग्री आ जाएगा। जस्ट एग्जांपल मैंने लिया है। ठीक है, इसके दो नोट पढ़े हैं। इन ए क्लोज ट्रैवल रनिंग इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन द ऑब्जर्व इंक्लूडेड एंगल्स आर इंटीरियर एंगल्स। दो पॉइंट पर गौर करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ए क्लोज ट्रैवर्स रनिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन द ऑब्जर्व इंक्लूडेड एंगल आर एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है आप ये समझिएगा। यदि आपका क्लोज ट्रैवर्स जो है एंटी क्लॉकवाइज है, मान ली ऐसे था, फिर 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 ऐसे था, ठीक, समथिंग लाइक दिस। यहां से स्टार्ट हुआ था ए बी सी डी ई, तो इसमें जो एंगल्स लिए जाएंगे वो इंक्लूडेड एंगल्स होंगे।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत से लोगों को यही नहीं क्लियर होता है एक वर्ड मीन क्या है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, इन ए क्लोज ट्रैवल रनिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑब्जर्व इंक्लूडिंग आर एक्सटीरियर एंगल्स। इसका मतलब क्या है, अब इसमें क्या है, ए ऐसे स्टार्ट होगा, ए यहाँ बी है, सी डी ई एफ, मान लीजिए ऐसा कुछ था। तो इसमें जो एंगल्स लिए जाएंगे वो एक्सटीरियर एंगल्स लिए जाएंगे। ठीक है, ये कंफर्म रहिएगा कहाँ इंटीरियर एंगल्स का मतलब है और कहाँ एक्सटीरियर एंगल का यूज होना है। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को ये क्लियर ही नहीं होता है क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बताते हैं। लिखा है द फॉलोइंग एंगल्स वर ऑब्जर्व इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन एन ओपन ट्रैवर्स। ठीक है, इसमें एंगल दिया है ए बी सी 124 डिग्री 15 मिनट, बी सी डी 156 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, सी डी डी, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ द लाइन ए बी वॉज 241 डिग्री 30 मिनट। एक फोर बेरिंग आपको गिवन कर दी जाती है जिसके हेल्प से आपको नेक्स्ट की फोर बेरिंग निकालनी होती है। यहाँ जैसा लिखा है उसके आधार पे जो क्लोज ट्रैवर्स बन रहा है रनिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द ऑब्जर्व्ड इंक्लूडेड एंगल्स आर इंटीरियर एंगल्स। अब इसका डायग्राम बनाना हम पहले सीख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डायग्राम में देखते हैं ए बी सी, आपको जो फोर बेरिंग दिया हुआ है। ठीक है, फोर बेरिंग क्या दिया हुआ है 241, मतलब एंगल किधर आएगा आपका, ये आएगा। ठीक है, ये एंगल आपका 241 डिग्री 30 मिनट है। नेक्स्ट में आपका क्या आया, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स आपका कितना दिया, ए बी सी, ए ये हो गया, बी ये हो गया और सी। अब एंगल देखते हैं कहाँ आता है, 124 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, मानते ही ये आया 124 डिग्री 15 मिनट। नेक्स्ट में चलते हम लोग, ये बी था, ये सी था। ठीक है, ये कितना कह रहा है, सी डी ई, बी सी डी, बी सी डी आपका 156 कह रहा है। हम मानते हैं कि ये है आपका 156 डिग्री 30 मिनट। ठीक, आगे क्या कह रहा है 102, एक बार रुकिएगा जरा, होल्ड करिएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपका बी सी डी 156 30 हो गया। नेक्स्ट कह रहा है आपका 1 सी डी ई 102 डिग्री। नेक्स्ट में क्या कह रहा है आपका डी ई। ठीक है, डी ई एफ क्या कह रहा है आपका 95 डिग्री 15 मिनट। नेक्स्ट में क्या कह रहा है ई एफ हो गया। एफ जी कितना कह रहा है आपका 215 डिग्री 45 मिनट। क्लियर, डायग्राम बनाना सबने सीख लिया होगा, हमारे हिसाब से सब परफेक्ट हो गए डायग्राम बनाने के लिए। कि डायग्राम बना कैसे है, सॉल्व करना तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, इसको हम दो मेथड से सॉल्व करना बताएंगे। एक मेथड तो मैं करके बताऊंगा, दूसरा मेथड आपको कॉपी में ओरली समझा दूंगा। ठीक है, पहला क्या है, पहले मेथड में मैंने क्या बताया आपको, फोर बेरिंग ऑफ
फोर बीरिंग ऑफ लाइन ए बी आपको गिवन किया है, कितना है 241 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, आपको नेक्स्ट सबकी फोर बीरिंग निकालनी थी। ठीक है, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, इसी तरह आपकी सब फाइंड करें। हम वन बाय वन चलते हैं। फोर बीरिंग ऑफ बीसी। क्वेश्चन में क्या आपको बताया गया था, ध्यान हो आपको। फोर बीरिंग ऑफ लाइन क्या कहा था, ए बी, जो थीटा वन था, शायद आपको याद हो, जो थीटा वन था वो क्या था, फोर बीरिंग ऑफ लाइन ए बी प्लस क्या कहा था, इंक्लूडेड एंगल्स, जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो आपको लेना होगा, एंगल ए बी सी। ए बी सी क्या आपका, फोर बीरिंग ऑफ लाइन ए बी कितना है 241 डिग्री 30 मिनट प्लस एंगल ए बी सी कितना दिया 124 डिग्री 15 मिनट। इसका समेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 365 डिग्री 45 मिनट। ये क्या है, वैल्यूज ग्रेटर देन 180, मतलब आपको 365 डिग्री 45 मिनट में 180 डिडक्ट करना होगा। तो आंसर क्या आएगा आपका 185 डिग्री 185 डिग्री 45 मिनट। क्या ये क्या होगा, ये बैक बीरिंग ऑफ ए बी का बैक बीरिंग थी, बैक बीरिंग ऑफ ए बी थी ये, और ये क्या है आपकी बी सी की, ये फोर बेरिंग है, फोर बेरिंग ऑफ बी सी। ठीक है, तो आपने निकालिए, डायग्राम में देखिए बैक बेरिंग थी, ये फोर बेरिंग ये थी, यहाँ हमने ऐड किया तो ये हमारी फोर बेरिंग निकल आई। हम अगले नेक्स्ट में चलते हैं। बी सी की निकल आई, अब सी डी की फोर बेरिंग निकालनी होगी, मतलब आपको ये फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, अब इसको करने के लिए वही सेम प्रोसीजर है हमारा। फोर बीरिंग ऑफ, देखिएगा, फोर बीरिंग ऑफ लाइन सी डी इक्वल टू फोर बीरिंग ऑफ लाइन बी सी प्लस एंगल बी सी डी। आप इसको लिख सकते हैं, कितना आएगा, फोर बीरिंग कितना है 185 डिग्री 45 मिनट प्लस एंगल कितना है 156 डिग्री 30 मिनट प्लस 156 डिग्री 30 मिनट, ये आपका कितना आ गया 342 डिग्री 15 मिनट। इस ग्रेटर क्या है 180, तो 180 से डिडक्ट कर देंगे हम लोग, आंसर क्या आ जाएगा आपका 162 डिग्री 15 मिनट। ये फोर बीरिंग ऑफ सी डी हो गई, ये जो कितनी आई 162 डिग्री 15 मिनट। ये नॉर्थ डायरेक्शन है ना, आपको सबको याद होगा, नॉर्थ से हम लोग फोर बीरिंग लेते हैं होल सर्किल बेरिंग में। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। अब सी डी निकला है, अब हमको डी ई निकालना होगा। फोर बीरिंग ऑफ लाइन क्या निकालनी है, सी डी हो गए डी ई। डी में क्या है, फोर बीरिंग ऑफ लाइन सी डी प्लस एंगल सी डी ई। फोर बीरिंग कितना दिया है आपका 162 डिग्री 15 मिनट प्लस एंगल 102 दिया है 102। आंसर क्या आएगा इसका 264 डिग्री 15 मिनट। ये भी ग्रेटर देन 180 है, तो इसमें भी हम लोग 264 डिग्री 15 मिनट में माइनस 180 करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 84 डिग्री 15 मिनट, जो ये शो करेगा 80 डी ई है, डी ई है 84 डिग्री 15 मिनट। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट चलते हम लोग, डी ई हो गया, अब ई एफ चलेंगे हम लोग। फोर बीरिंग ऑफ लाइन ई एफ, फोर बीरिंग ऑफ लाइन क्या होगा डी ई डी ई प्लस एंगल
वो सी डी लिए थे, यहाँ पे डी ई एफ लेंगे हम। क्या लेंगे? डी ई एफ। फोर बेरिंग कितनी है आपकी? 84 डिग्री 15 मिनट प्लस एंगल कितना है आपका? आपको शायद ध्यान दिया, क्वेश्चन में आपका दिया था यहाँ पे, ये एंगल दिया है 95 डिग्री 15 मिनट। इसकी वैल्यू कितनी आई? 179 डिग्री 30 मिनट। ये लेस देन 180 है, हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, प्लस 180 ऐड किया तो आपका आंसर आ जाएगा 359 डिग्री 30 मिनट। ठीक, ये क्या होगी? आपको बेरिंग यहाँ से पता चल जाएगी ये कौन सी बेरिंग है। ठीक है, ये नॉर्थ है, यहाँ से बेरिंग ये होगी आपकी 359 डिग्री 30 मिनट। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फोर बेरिंग ऑफ लाइन, फोर बेरिंग ऑफ लाइन ई एफ हो गया, एफ जी के लिए ये पॉइंट हमारा क्या था? जी। ठीक है, हमें इसकी फोर बेरिंग निकालनी है। ये एंगल, ये नॉर्थ था, इसे बेरिंग निकालनी थी। एफ जी क्या होगी? फोर बेरिंग ऑफ लाइन ई एफ, ठीक, प्लस एंगल ई एफ जी। फोर बेरिंग कितना दिया है? 359 डिग्री 30 मिनट प्लस एंगल कितना दिया है? 215 डिग्री 45 मिनट। इसका आया क्या? 575 डिग्री 15 मिनट इज ग्रेटर देन क्या है? 540 है, तो इसे 540 डिटेक्ट कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 35 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, ये आपकी हमने सभी बेरिंग कैलकुलेट कर दी। ओके, हमारे हिसाब से आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने ये 1 बाई 1 स्टेप पूरा करके दिखाया। इसका एक सेकंड टाइप भी है, आपको हम दिखाते हैं मैंने कैसे किया है। ये मेरा अपना खुद का मेथड है, कहीं से मैंने लिया नहीं है, मैंने खुद से जनरेट किया है। आप लोग भी देखिए, यदि समझ में आता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा। ठीक है, सबसे पहले वो आपको जैसे डायग्राम मैंने बनाया था, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, हमको सबकी फोर बेरिंग फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, इसमें हम करते क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया, फोर बेरिंग ऑफ लाइन ए बी, ये आपको पता है 241 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो इसकी बैक बेरिंग क्या होगी? ये 241 है, मतलब 180 से ज़्यादा है, तो इसमें 180 क्या होगा? डिडक्ट होगा। तो इसकी बैक बेरिंग में क्या होगा? 241 डिग्री 30 मिनट में 180 माइनस होगा, तो आपकी इसकी बैक बेरिंग ये होगी। ठीक है, तो बैक बेरिंग कितनी है? 241 डिग्री 30 मिनट में 180 माइनस किया तो 61 डिग्री 30 मिनट आ जाएगा। ठीक है, अब हमको फोर बेरिंग ऑफ बी सी निकालना है। ठीक है, आपको जब बैक बेरिंग ये पता चल गया और इंटीरियर एंगल पता चल गया, तो इसको और इसको ऐड कर देंगे तो क्या बीसी की फोर बेरिंग नहीं निकल आएगी? वही मैंने किया है। तो फोर बेरिंग ऑफ लाइन बी सी इक्वल टू बैक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी प्लस एंगल ए बी सी, वो आपका निकल आया, गिवन कर दिया मैंने, देखिए। ठीक है, तो आंसर क्या है? 185 डिग्री 45 मिनट। सेम नेक्स्ट में चलते हैं, इसकी अब हम बैक बेरिंग निकालेंगे। इस प्रोसीजर में क्या होता है, हमें फोर बेरिंग बैक बेरिंग से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, यदि हमारे यहाँ पे 360 से ऊपर हो जाता है तो हम वहाँ पे 360 माइनस करके नॉर्थ डायरेक्शन से एंगल फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी आप सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन जरूर करिएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन एक वीडियो को देखते हुए समझने की कोशिश करिएगा। अब बैक बेरिंग क्या होगी? अब आपका यहाँ पे देख रहे हैं फोर बेरिंग 185 डिग्री 45 है, 180 से ज़्यादा है तो इसमें 180 डिडक्ट होगा, तो कितना है बैक बेरिंग? 5 डिग्री 45 मिनट। दैट मीन्स आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, समझना क्या है, यही होता ही है बैक बेरिंग। ये आपकी कितनी आई? 5 डिग्री 45 मिनट। इसमें से ये ऐड कर देंगे तो क्या सी डी की फोर बेरिंग निकल आएगी, तो वही किया मैंने। फोर बेरिंग ऑफ लाइन सी डी इक्वल टू बैक बेरिंग ऑफ लाइन बी सी प्लस एंगल बी सी डी। तो देख रहे हैं 5 डिग्री 45 मिनट प्लस 156 डिग्री 30 मिनट ऐड किया तो 162 डिग्री 15 मिनट, ये फोर बेरिंग आ गया। अब इसकी बैक बेरिंग निकाल लेते हैं हम लोग। तो बैक बेरिंग में क्या होगा? 180 ऐड हो जाएगा तो 342 डिग्री 15 मिनट। क्लियर?
कहीं डाउट हो रहा है तो बताइएगा जरूर। अब डीई में चलते हैं, डीई में चलते हैं। इसकी फोर बेरिंग क्या होगी डीई में, ठीक है। बैक बेरिंग ऑफ लाइन सीडी, सीडी की बैक बेरिंग प्लस सीडीई, सीडीई ये एंगल, तो क्या हुआ फोर बेरिंग ऑफ लाइन डी क्या हुआ बैक बेरिंग ऑफ लाइन सीडी जो मैंने निकाल लिया 342 डिग्री 15 मिनट लिखा है, प्लस सीडी 102 डिग्री, ठीक है क्लियर। जब इसको ऐड करते हैं ना 444 डिग्री 15 मिनट आता है जो 360 से ज्यादा है, तो जब हम 360 माइनस करते हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन से ऑटोमेटिक ही आपका एंगल फाइंड आउट हो जाता है जो फोर बेरिंग आपका शो करता है, ठीक है। जब हमारी फोर बेरिंग निकाला है तो बैक बेरिंग 180 से कम है तो ऐड 180, तो 264 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। अब हमको ई एफ की फोर बेरिंग निकालनी है। ई एफ में क्या होगा बैक बेरिंग ऑफ डी ई की बैक बेरिंग प्लस जो एंगल आपको गिवन किया गया होगा, ठीक है। तो बैक बेरिंग ऑफ लाइन डी प्लस एंगल डी ई एफ, तो 264 डिग्री 15 मिनट प्लस 95 डिग्री 15 मिनट। जब इसको ऐड किया तो हमारा 359 डिग्री 30 मिनट आ गया, ठीक है, जो इसकी फोर बेरिंग डिनोट कर रहा है। बैक बेरिंग के लिए 180 से ज्यादा है तो 180 डिडक्ट कर देते हैं, तो 179 डिग्री 30 मिनट आ जाएगा। अब हम एफ जी के लिए चलेंगे, एफ जी के लिए फोर बेरिंग निकालना है, तो क्या होगा इसकी बैक बेरिंग ई एफ की बैक बेरिंग प्लस जो इंक्लूडेड इंटीरियर एंगल्स है हमारे, मतलब इसकी बैक बेरिंग ई एफ की ये बैक बेरिंग, ठीक है, यहां से ये बैक बेरिंग होगी प्लस देन ये, ठीक है। तो 179 30 215 40, तो इसको ऐड किया 395 डिग्री 15 मिनट। ये क्या है ग्रेटर देन 360 है, तो 360 डिडक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक इसकी फोर बेरिंग निकल आएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं पूरा हमने यहाँ से ऊपर से पूरा व्यू मिल रहा होगा, नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं है, आप वन बाय वन एक स्टेप बाय स्टेप आप समझने की कोशिश करिएगा। आपको मैंने पूरा इसीलिए डायग्राम दिखाया है जिससे किसी को डाउट ना हो। कहीं किसी को कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, ठीक, आप देख सकते हैं। अपने से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा, मैंने यहाँ समझाया है उसको माइंड में सेट रखिएगा। एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, छोटा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। द फॉलोइंग एंगल्स वर मेजर्ड इन अ ट्रायंगुलर प्लॉट, द बेरिंग ऑफ ए बी इज 50 डिग्री 30 मिनट, फाइंड द बेरिंग ऑफ बी सी एंड सी ए। आपको यहाँ पे एंगल दे दिए हैं, ए 40 डिग्री, बी 105, एंगल सी 35 डिग्री। यहाँ पे एक बेरिंग गिवन की जाती है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हम लोग कर रहे हैं, जब भी होगा इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसमें एक बेरिंग आपको गिवन की जाएगी, तो ए बी आपको एक बेरिंग गिवन कर दी जाएगी, ठीक है। वो कितना है 50 डिग्री 30 मिनट, हमने डायग्राम बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रहा है हमारा इंटीरियर एंगल, इनका बीच का क्या दे रहा है एंगल ए, एंगल बी क्या दिया है आपका 105 डिग्री, ठीक है, हमने ये एंगल बना लिया, ये 35 डिग्री दिया है, हमने ये जोड़ लिया, और ये 40 डिग्री दिया है। मगर ये क्या हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन है, मतलब ये इंटीरियर एंगल्स काम नहीं करेंगे, हमें एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे। एक्सटीरियर एंगल के लिए क्या करना होता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से फाइंड आउट कैसा डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा वर्क प्रोसीजर इंटीरियर लेना है कि एक्सटीरियर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ एक्सटीरियर लेने हैं क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन है, क्लोज ट्रैवर्स आपका, तो हमें ए बी सी का एक्सटीरियर निकालने के लिए 365 में इंटीरियर माइनस कर देंगे तो आउटर एंगल निकल आएगा। सेम इधर भी हम यही करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे करने के लिए क्या होगा फोर बेरिंग ऑफ लाइन ए बी आपको गिवन किया है, तो फोर बेरिंग ऑफ लाइन बी सी, ए बी पता है आपको, बी सी के लिए फोर बेरिंग ऑफ लाइन ए बी प्लस एंगल ए बी सी जो एक्सटीरियर था आपका 50 डिग्री 30 मिनट प्लस 255 डिग्री, ठीक। तो आपका यहाँ पे क्या हुआ 305 डिग्री 30 मिनट, ये ग्रेटर देन क्या है 180 है, तो इसमें डिडक्ट 180 हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा 125 डिग्री 30 मिनट आ जाएगा। इसी तरह फोर बेरिंग ऑफ लाइन सी ए निकालेंगे, लाइन सी ए में क्या फोर बेरिंग ऑफ लाइन बी सी प्लस एंगल बी सी ए 35 डिग्री का एक्सटीरियर आपका निकाला 325 डिग्री, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 125 डिग्री 30 मिनट में 325 ऐड कर दिया, तो ये कितना है 450 डिग्री 30 मिनट है, ये ग्रेटर देन 180 है, तो उसमें डिडक्ट कर देंगे 180 का, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 270 डिग्री 30 मिनट,
ठीक है। देख लीजिएगा, मैंने क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया है। इसका दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको 4 बेरिंग पता थी, बैक बेरिंग मैंने निकाल ली। ठीक है, जैसे मैंने दूसरा मेथड वहां पे बताया था, यहाँ पे भी बता रहा हूँ। 4 बेरिंग ऑफ लाइन BC के लिए क्या होगा, बैक बेरिंग ऑफ लाइन AB माइनस एंगल ABC। ठीक है, बैक बेरिंग आपको पता है माइनस का एंगल ABC। ठीक है, तो कितना आया 230 डिग्री 30 मिनट में 105, 125 डिग्री 30 डिग्री आया। ठीक है, बैक बेरिंग लाइन BC निकाल लिया, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, AB की 4 बेरिंग ये है, बैक बेरिंग आपकी, आपको यहाँ डायग्राम समझा देता हूँ। ये देखिए, आपको AB में 4 बेरिंग दे रखा था 50 डिग्री। ठीक है, इसकी बैक बेरिंग निकाली तो ये होएगी 230 की 30 मिनट, इसमें से 105 माइनस करेंगे तो क्या होगी, इसकी 4 बेरिंग निकल आएगी। ठीक, सेम इसी तरह हम लोग अब BC वाला हो गया। अब CA वाले में क्या होगा, हमें BC की बैक बेरिंग निकाल लेंगे। ये जो बनी हुई है आपकी, ये बैक बेरिंग है। ठीक है, इसमें से हम 35 माइनस करेंगे तो क्या आएगी आपकी CA की 4 बेरिंग निकल आएगी। ठीक है, तो वही किया मैंने यहाँ पे, देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 4 बेरिंग ऑफ लाइन BC इक्वल टू बैक बेरिंग ऑफ लाइन AB माइनस एंगल ABC। तो इसमें माइनस के तो 125 डिग्री 30 मिनट आ गया था। बैक बेरिंग इसकी निकाल ली 305 डिग्री 30 मिनट आ गया। अब 4 बेरिंग ऑफ लाइन CA निकालना था, बैक बेरिंग ऑफ लाइन BC में हमने BCA माइनस कर दिया, तो आपका 270 डिग्री 30 मिनट आ गया। ठीक है, सभी लोग इस क्वेश्चन को अपने से जरूर करिएगा, डायग्राम बनाइए, क्वेश्चन करिए। कहीं पे भी किसी को कोई डाउट होता है तो प्लीज हमें सब लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।